नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है पंचायती राज। तो हम इसके बारे में जितना भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वो सभी हम इसमें लेकर आए हैं। वीडियो थोड़ी सी बड़ी रहेगी पर आपको आपके सभी फैक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे इससे। तो हम देख लेते हैं कि पंचायती दिवस कब मनाया जाता है। 24 अप्रैल को पंचायती दिवस मनाया जाता है। ठीक है। और इसे किस अनुच्छेद में रखा गया है पंचायती राज को? 243 अनुच्छेद में। ठीक है। और इसका शुभारंभ कब किया गया था? शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 में नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में। ठीक है। 73वें संविधान संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया। ओके। संविधान में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया जिसमें 29 विषय थे पंचायती राज के। कितने विषय थे 11वीं अनुसूची में? 29 विषय थे। ये क्वेश्चन बन चुका है कि कितने विषय होते हैं, मतलब 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं पंचायती राज की, पंचायत के? तो 29 विषय। चलते हैं आगे। तो अब देखते हैं हम पंचायती राज व्यवस्था और समितियां कौन कौन सी समिति कब कब आई। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हमेशा ये सब चीज़ें पूछ लेते हैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम होते हैं सब में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। बलवंत राय मेहता समिति कब आई? 1959 1957 में। ठीक है। अशोक मेहता समिति 1977 में, 1977 में। जी वी के राव समिति कब आई? 1985 में। एल एम वी समिति, एल एम सिंघवी समिति कब आई? 1986 में। संथानम समिति के बारे में भी पूछते हैं। तो ये किससे संबंधित है? ये पंचायती राज से संबंधित है। और ये कब बनी थी? 1962 में। है सादिक अली समिति कब बनी थी? 1964 में। एक और समिति है गॉडगिल समिति, गॉड गिल समिति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये इसमें नहीं है, वो मैं बता देता हूँ आपको। गॉडगिल समिति जो थी वो 1800 सॉरी 1860 में बनी थी। ठीक है। और इसे याद करने का तरीका, बलवंत राय मेहता समिति 59 में, अशोक मेहता 77 में, और ये जी के बाद एल आएगा, फिर उसके बाद एस। ठीक है। इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। अब हमें हमें पता है कि त्रिस्तरीय त्रिस्तरीय ढांचा है। तो त्रिस्तरीय ढांचे में क्या क्या है? सबसे पहले ग्राम पंचायत है, फिर उसके बाद ब्लॉक स्तर है, फिर जिला परिषद है। ओके। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सरपंच, ग्राम पंचायत में क्या होते हैं? सरपंच होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है। और अगर हमें इसमें मतलब चुनना, मतलब इसके लिए चुनना है सरपंच और प्रधान के लिए, अगर चुना चुना जाना है तो इसके लिए आपकी आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, इसे याद रखना। कितनी, मतलब कितनी उम्र होनी चाहिए चुनाव के लिए? तो आपकी 21 वर्ष उम्र होनी चाहिए। यदि पंचायत भंग हो जाती है, अगर पंचायत भंग हो जाती है तो 6 महीने के भीतर भीतर जो है ना निर्वाचन करवाना अनिवार्य होता है। ठीक है। चलते हैं आगे। तो हम देखते हैं आगे। तो 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया था। कितना प्रतिशत आरक्षण है महिलाओं को? 73वें संविधान संशोधन के अकॉर्डिंग 33% आरक्षण। ठीक है। और प्रत्येक 5 वर्ष में हम इसका चुनाव करवाते हैं पंचायतों का। और सबसे इम्पोर्टेंट एक चीज़ है, ये मेघालय, सॉरी मिजोरम, मेघालय और नागालैंड में पंचायतों का गठन नहीं है। पंचायतें है ही नहीं। किसमें? मिजोरम, मेघालय, नागालैंड में। क्योंकि सॉरी, चलते हैं आगे। पंचायतों का चुन पंचायत चुनाव का निर्णय पंचायत चुनाव का निर्णय कौन करता है? राज्य सरकार। और पंचायतों का चुनाव कौन कराता है? राज्य सरकार कराती है। ठीक है। ब्लॉक स्तर पर प्रशासनिक प्राधिकरण होता है। ठीक है। पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। किसका विषय है? पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। और यूपी में पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें कितनी हैं? 1/3, 1/3 सीटें, मतलब 33% सीटें। ठीक है। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। ठीक है भाई, सीधे चुने जाते हैं। 1993 में पंचायतों और नगर पालिकाओं के संबंध में संविधान में प्रावधान किया गया था
जैसे कि मैंने पहले बताया था कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन जो किया गया था 1992 में किया गया था, और इनको लागू जो कर दिया गया था वो हमने 1993 में कर दिया था। ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हमारे पास आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायतों में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण है भाई। अल्पसंख्यकों के लिए क्या है, आरक्षण है। तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक था जो मतलब पंचायतों के बारे में थोड़ा सा आपको अच्छी खासी नॉलेज देता है। अगर इससे और बेहतर मतलब इससे और भी ज़्यादा बेहतर हम आगे आपको पढ़ाएंगे और भी चीज़ों के बारे में। अगर पसंद आए तो गाइज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।